हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स क्रिकेट। एक ऐसा गेम जहां पर आपको नहीं पता चलता कि कब आप अर्थ से फर्श पर पहुंच जाते हो। एंड नाउ सेम गोज विद विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली अर्श से फर्श पर नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जो आलोचना है लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक। कल हमने आपको बताया था किस तरह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है किसका, इरफान पठान का, और वो ऑन एयर विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ बोल डालते हैं। जहां पर बताते हैं कि वो पिछले 4-5 सालों में जहां पर फर्स्ट इनिंग होती है, गेम सेट कर कर आपको देना होता है, सिर्फ और सिर्फ 15 का एवरेज है विराट कोहली का वहां पर। मूविंग ऑन, पिछले 5 सालों में विराट कोहली का टेस्ट एवरेज 30 से भी कम रहा है, 30 का भी मैनेज नहीं कर पाए हैं वो। एंड नाउ इरफान पठान के बाद अब सुनील गावस्कर का भी नाम उसमें शामिल कर लीजिए आप। वो भी विराट कोहली पर बरस पड़े हैं और एक के बाद एक बहुत तीखे कटाक्ष किए। साथ में अजीत आगरकर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आप किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, फर्क नहीं पड़ता प्रदर्शन कर रहा है नहीं कर रहा है वो, लेकिन आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको उसको खिलाना ही खिलाना है। तो सिलेक्शन कमेटी की जरूरत क्या है, आप सीधे जाओ और ऐसे खेल लो। क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस और किसी प्लेयर को ला नहीं सकते, तो क्या ज़रूरत है उस सिलेक्शन कमेटी की? ये साफ तौर पर सुनील गावस्कर का मानना है। फिलहाल ये सारी की सारी हाइलाइट्स हुई। अब मुद्दे पर आते हैं और जानते क्या कहा है आखिर सुनील गावस्कर ने एक एक करके विराट कोहली के बारे में, और इरफान पठान ने जो कहा था उससे भी शायद ज़्यादा कहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखो, मेरा मानना ये साफ तौर पर है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो या कोई भी क्रिकेट खेलते हो और वहाँ पर जब जाकर आप रन स्कोर करते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नो मैटर व्हाट, क्या बॉलिंग अटैक है, क्या बॉलिंग लाइनअप है, किसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हो आप, लेकिन जब आपके नाम के आगे वो रन लगे होते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता ही आता है। ये साफ तौर पर सुनील गावस्कर ने कहा। और उन्होंने आगे यही कहा कि 23 जनवरी वो तारीख है जब रणजी ट्रॉफी शुरू हो रही है। दिल्ली का पहला मैच सौराष्ट्र के अगेंस्ट है, जहां विराट कोहली खेले जाके वहां पर और अपना वो खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा से जगाएं। ये सुनील गावस्कर ने कहा। एंड उन्होंने कहा कि जाएं वहां पर दोहरा शतक लगाएं और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होगा ना उनका, वो अल्टीमेट लेवल होगा, वो एकदम हाई होगा। ये साफ तौर पर सुनील गावस्कर कह रहे हैं। इसके बाद भी गावस्कर नहीं रुकते। गावस्कर कहते हैं लेकिन अब बड़ी कहानी यह है कि क्या वो ऐसा करेंगे। जी हाँ, क्या वो खेलने जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या वहां पर खेलेंगे? और अगर वो ये डिसाइड करते कि मैं नहीं खेलूंगा, देन आप एक बात समझ लीजिए कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि उनको पता है कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, ऑटोमेटिकली होना है, कोई चर्चा नहीं होनी है। मैं कोई भी डिसीजन लूं, मैं कैसा भी प्रदर्शन करूं, ये साफ तौर पर सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है अगर वो ये डिसाइड करते हैं। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिर चयनकर्ताओं से भी सवाल पूछे जाने चाहिए और उनकी ज़रूरत ही क्यों है। अगर वो इस तरह से किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, किसी का सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो हमको ज़रूरत है कि उनकी। ये साफ तौर पर उन्होंने माना अजीत आगरकर के लिए। उसके बाद उन्होंने आगे जब कहा, उन्होंने कहा कि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ये टीम इंग्लैंड के लिए चुनी जाएगी, जहाँ पर ऑलमोस्ट होता है कि 10 से 11 प्लेयर आपके सर्टन रहते हैं कि ये होने ही होने। कहानी होती है उन 11 से 15 के बीच की, कि उनमें किसको आप रखेंगे, क्या डिस्कशंस होंगे, वहाँ पर किसको लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर अब जब भी ये बेंच बैठती है, जब भी सिलेक्शन कमेटी बैठती है, बात करती है, अजीत आगरकर उसको लीड करते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि चर्चा ज़रूर होगी कि क्या इस प्रदर्शन के बावजूद भी हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, क्या वाकई में उनको जगह दी जानी चाहिए या फिर नहीं। खैर देखते क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ कहा है। अब आगे क्या कहते हैं सुनील? आगे वो कहते हैं मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्लेयर है जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने जा रहा है, सिर्फ उस सुपरस्टार कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का हक उनको है। मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं थे, लेकिन उनके जो कहने का तरीका था वो ये साफ तौर पर था कि विदाउट रणजी ट्रॉफी, विदाउट डोमेस्टिक क्रिकेट खेले आप नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो मेन टूर्नामेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट का, विच इज़ रणजी ट्रॉफी, जो कि 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जाइए वहाँ पर, रन बनाइए, वहाँ पर खेलिए,
और अगर नहीं जाते हैं देन आप ये साफ तौर पर सबको मैसेज दे रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन यहाँ पर होना ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता रन बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, क्या होता है नहीं होता है। ये साफ तौर पर सुनील गावस्कर मान रहे हैं। खैर ये सुनील गावस्कर का अपना स्टेटमेंट है, सारी की सारी चीज़ें। अब ओवरऑल अगर हम बढ़ते हैं कि क्या है विराट कोहली का प्रदर्शन पिछले कुछ टाइम से, नहीं बढ़िया है, आपको मानना पड़ेगा नहीं बढ़िया है। He just scored 190 runs in the recent Border Gavaskar Trophy, and despite that he scored a century. वो उसके बावजूद सिर्फ 190 रन आए हैं। आपका एक शतक आता है इस श्रृंखला में, मतलब 100 रन तो आपने ऐसे बना दिए, लेकिन बावजूद इसके आप पूरी की पूरी जो आपने 9 इनिंग्स खेली है, दैट मीन्स 8 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 90 रन है आपके, सिर्फ और सिर्फ 90। वी आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, कैन यू बिलीव इट। विराट कोहली जब आते थे तो वो अश्योरेंस देते थे कि ये बंदा टिका रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट गिरने दो, ये बंदा रुका रहेगा, ये 50 बनाएगा, 100 बनाएगा। उसका कन्वर्जन रेट भी इतना बेहतर था। लेकिन जब इस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, आज चीज़ें खराब हो चुकी हैं। एंड इसके बाद अगर और आगे हम जब बढ़ते हैं, कोहली हैज स्कोर्ड ओनली 3 सेंचुरीज इन द लास्ट 39 टेस्ट मैचेस। लास्ट के 39 टेस्ट मैचों में सिर्फ 3 सेंचुरी, 39 टेस्ट मैच एंड अप्रॉक्स 39 दूना 78 होता है, बट उसको अगर आप 70 इनिंग्स भी करोगे तो लास्ट 70 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 3 सेंचुरी विराट कोहली के बल्ले से। और इसका असर उनकी एवरेज पे दिखा है। एक टाइम पर हम बात करते थे ना कि विराट कोहली की जो एवरेज है ओडीआई, T20, टेस्ट क्रिकेट 50 के ऊपर है, बट जब आज हम बात कर रहे हैं नहीं है वो औसत 50 के बहुत आगे थी और वहाँ से अब 47 पर आ गई है। जो पहले 54, 55, 53, 52, 51, 50 एंड नाउ 49, उसके बाद 48 और 47 की आ गई है। आप मतलब कैसे सोच सकते हो आप कि विराट कोहली की एवरेज इतना गिर जाएगी। खैर अब देखते हैं कि विराट कोहली यहाँ से क्या चूज करते हैं, वेदर ही विल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट और नॉट। एंड क्या वाकई जो गावस्कर कह रहे हैं कि चर्चा अरित आगरकर करेंगे या फिर नहीं करेंगे जब इंग्लैंड सीरीज के लिए वो टीम अनाउंस होगी, क्या विराट कोहली के नाम की चर्चा होगी, क्या रोहित शर्मा के नाम की चर्चा होगी कि आपको यहाँ पर रखना है नहीं रखना है, क्योंकि वो एक नया साइकिल होगा। ये पूरा का पूरा साइकिल आप खेल चुके हो जो WTC फाइनल जून में होना है। एंड नाउ यू विल स्टार्ट द न्यू WTC साइकिल। तो क्या आप उस श्रृंखला के पहले ही सीरीज में, मतलब उस साइकिल के पहले श्रृंखला में इन दोनों का नाम रखोगे? यहाँ पर एक तरफ रोहित, एक तरफ विराट। प्रदर्शन दोनों का बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस दोनों के पास है, फॉर्म एज ऑफ नाउ है नहीं। खैर देखते हैं अगले 6 महीने में क्या होता है, फॉर्म आती नहीं आती है। फिलहाल आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या दोनों में से एक का सिलेक्शन हो सकता है टीम में या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।